बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने खुलकर मसला कश्मीर के हल के ऊपर बात की। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय जारहियत है उसका उन्होंने जिक्र किया। इसराइल जो बर्बरियत दिखा रहा है फ़लस्तीन के अंदर, उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान वाज़ेह किया। फिर उसके बाद जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब की बारी आई तो पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वॉकआउट कर गया। प्रोग्राम के आगाज़ में इसके ऊपर मुख्तसरन बात करेंगे। इसके अलावा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर दिया है और जलसे करने का पहले ऐलान किया गया था, अब जलसों से मामला एहतजाज की तरफ चला गया है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या प्लानिंग क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्यों जलसे जो है वो मनसूख करके अब एहतजाज की तरफ बढ़ा जा रहा है और अब आगे फर्दर स्ट्रैटेजी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने तकरीबन 8 इजलास किए और आप 8 इजलासों के बाद फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ वापस चले गए मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर। और पहले जो कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो शॉर्ट ऑर्डर था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए 39 MNAs को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिक्लेयर कर दिया, जिनको बाद कौमी असम्बली की सेक्रेटेरिएट ने जब नई पार्टी पोजीशन जारी की चंद रोज कबल तो उसमें उनको दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शो किया। तो आज इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू पिटीशन डाली उसके अंदर भी उसका जिक्र किया कि बावजूद इसके कि उसमें लकूनास थे, हम लोगों ने पहले उसको क्लियर किया और अभी उस पर भी बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी उसके अंदर जिक्र किया गया, जो रिव्यू फाइल किया है इलेक्शन कमीशन ने। फिर आर्टिकल 63A के हवाले से जो बेंच तश्कील दिया गया है, अब 30 सितंबर कॉज लिस्ट जो जारी हुई है 30 सितंबर को उसकी भी समाअत का आगाज़ होगा। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा महेंद्र पाल सिंह साहब। पाजी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो लिंक पे मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा चौधरी नईम करीम साहब ने। नईम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो लिंक पर ही मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में महेंद्र पाल साहब आपसे करूँगा। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी आज की, उसमें उन तमाम इशूज़ को उन्होंने एड्रेस किया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको चुन चुन कर क्रिटिक इनकी बनती थी कि जी फ़लस्तीन के ऊपर खुलकर बात नहीं होती, कश्मीर के ऊपर खुलकर बात नहीं होती। आज उन्होंने बुरहान वानी का जिक्र किया, कश्मीर में भारतीय जारहियत का जिक्र किया, फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का जो एक फर्म पोजीशन है उसके ऊपर उन्होंने बात की। तो आज की तकरीर से अब थोड़े से सेटिस्फाइड हैं आप? जी देखिए, अगर इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अगर इसका जिक्र किया तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश की है कि वो वज़ारती उज़्मा के बेशक फॉर्म 47 के मुताबिक ही वज़ीर आज़म हैं वो, लेकिन चलें उन्होंने एक ज़िम्मेदारी निभाई है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं उनको वाज़िया किया है और ये दुनिया को बताया है कि कश्मीर हमारा अहम मसला है, कश्मीरी हमारे भाई हैं, फ़लस्तीन जो है वो हम उसकी आज़ादी और उसकी फ़लस्तीनियों को जो उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, हम पाकिस्तान की कौम जो है वो मज़हब से हटकर हम एक पूरी कौम, वो चाहे सिख हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे मसीही हैं, कोई भी हैं, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं क्योंकि वो हक़ पे हैं और हमें हक़ के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और ये उन्होंने अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो मैं 100% ठीक हो गया, ठीक हो गया पाजी। मैं बाकी इशूज़ के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं बकिया दोनों मेहमानों से भी मुख्तसरन इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। नईम साहब आपके पास बाद में आता हूँ। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आज की जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी उन्होंने कोशिश तो की कि तमाम जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात की जाए। एक तनकीद उनके ऊपर होती थी कि कश्मीर के मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग नवाज़ उस तरीके से आलमी फारम्स पर उसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं करती। समहाउ एक तासुर दिया जाता था कि लीनियंट है मुस्लिम लीग नवाज़ टुवर्ड्स इंडिया। तो आज की जो तकरीर थी वज़ीर आज़म की, उन्होंने खुलकर भारतीय जारहियत का जिक्र किया, जो कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की भारतीय हुकूमत कोशिश कर रही है उस पर उन्होंने बात की। मसला फ़लस्तीन के ऊपर उन्होंने खुलकर बात की।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی نپی تلی اور بہترین تقریر کی آج شہباز شریف صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حیدر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. میں تو اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر پاکستان وہ اس ٹائم پہ جو انہوں نے پاکستان کے جو پالیسی ہے اس کو ریپریزنٹ کیا ہے، اور جو جس قسم کی انہوں نے تقریر کی ہے اس پہ انہوں نے ہر وہ ایشو، ہر وہ ٹاپک جس پہ پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی پرسائز اور ٹو دا پوائنٹ تقریر تھی، اور انہوں نے ایک سبسٹینشل پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے اقوام متحدہ کے اندر. تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسے باقی میرے دوست ہیں پال سنگھ جی نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے، اور ہمیں ایز اے قوم، بحیثیت قوم، ہمیں سپورٹ کرنا ہے کہ وہ کشمیر کی آواز اٹھائیں، اور پاکستان کے انٹرنل معاملات میں بلوچستان کی، پیلسٹائن کی، جہاں جہاں بربریت اور ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا معاملہ اٹھایا. تو اس چیز کو مل کے ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہوگا. ذوالفقار بھی ساتھ رہیے گا. جنرل کریم صاحب آپ بتائیے گا، آج آپ خوش ہیں پرائم منسٹر کی تقریر سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی. بالکل جو بات میرے دونوں بھائیوں نے کی ہے، مہندر پال صاحب نے بھی اور بھائی نے بھی پیپلز پارٹی سے، اور یہ بالکل ایک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. ہمیں کم سے کم ہمارے اندر یہ کنسنسس ضرور ڈیولپ ہونا چاہیے. تھوڑا سا بھائی کی اس کو مہندر پال کی بات کو کروں گا کہ ٹھیک ہے جیسے بھی آئے ہیں تو پرائم منسٹر ہے، اور جب پرائم منسٹر ہے تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے بینگ اے پرائم منسٹر. وہ کسی بھی فارم سے آئے ہوں تو ہم اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، ہم اس کو ایک نیشنل انٹرسٹ کا ایشو لے کے چلیں. ہمیشہ جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشو ہوتے ہیں اس پہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، اور یہی ہوتا ہے جب ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر ہمارے لیے وجوہات بہت ساری بن جاتی ہیں ہماری ناکامی کی. تو بالکل یہ بات جو آج پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے بات کی ہے، اور دونوں مسئلے انہوں نے اس میں اٹھائے ہیں. ایک تو کشمیر کا جو ہمارا درینہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے، جو وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں انڈیا کے، اور جو اسرائیل کا ہے، یہ بالکل اس کے ہم پوری قوم ان کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے. اور بالکل وہ آواز ہے جو پورے پاکستان کے عوام کی آواز ہے، جو پورے پاکستان میں رہنے والے کسی بھی مذہب کے وہ لوگ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے کرسچن ہوں، وہ سب کی آواز ہے. ہم اس کو جو ہے نا لبیک کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا. چلیے ایک چیز تو اچھی ہے کہ آج ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر تینوں ہمارے مہمانوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ کم از کم نیشنل انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک پیج کے اوپر ہونا پڑے گا، تبھی ہم جو ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکیں گے. آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارے کچھ ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز، ان کی طرف بڑھتے ہیں. مہندر پال صاحب، جلسوں سے آپ لوگوں نے آغاز کرنا تھا. ایک سنجانی میں جلسہ کیا، پھر لاہور میں جلسہ کیا، اب پنڈی کے جلسے کی کال دی، پھر اب اس کو احتجاج میں تبدیل کر دیا. لاہور کے جلسے کے حوالے سے بھی جو درخواستیں دی گئی تھی وہ بھی واپس ہو رہی ہیں. تو جلسوں کی تو اجازت مل رہی تھی آپ کو، پھر احتجاج کی نوبت کیوں آن پڑی؟ دیکھیے جی، ہم نے لاہور میں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت مانگی. ہم سے پہلے کچھ دن پہلے ہی وہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اور جو بھی پارٹی جہاں پہ بھی احتجاج یا جلسہ کرنا چاہے یہ سب کا جمہوری حق ہے. تو جب ہم مینار پاکستان کی اجازت مانگ رہے تھے تو یہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے تھے، اس حد تک کہ آخری دن ہمیں ہائی کورٹ تک انہوں نے جلسے کی مخالفت کی. لیکن جب ہائی کورٹ نے ایک جمہوری حق کو دیکھتے ہوئے ہمیں اجازت دینے کی ان کو ڈائریکشن دی کہ ان کو آپ جگہ فراہم کریں، سیکیورٹی فراہم کریں، تو انہوں نے بجائے مینار پاکستان کے ہمیں کانے میں ایک مویشی منڈی والی جگہ پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ورکر اتنی مشکل سے گیا ہے، میں خود وہاں اس جلسے میں موجود تھا، اتنی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. اس کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہاں سے تو 4 بندے اکٹھے بھی نہیں گزر سکتے تھے، اس طرح کی سچویشن تھی. تو انہوں نے وہ جان بوجھ کی اس طرح کی جگہ دی تاکہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہو، ہمارے ورکر وہاں تک نہ پہنچ سکے. لیکن ہمارے ورکروں نے ثابت کیا کہ ہمیں صرف آپ کو نہیں لگ رہا آپ تھوڑا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں؟ میں بھی جلسے میں موجود تھا. رستہ ایک بڑا رستہ تھا، چھوٹے تو ملٹیپل رستے تھے. میں خود چھوٹے رستے سے ہو کر آیا. آپ جو کنٹینر بھی وہاں پر لگا ہوا تھا، لیکن کنٹینر سے رستہ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا لوگوں کے آنے جانے کے لیے. میں آپ سے بالکل اس کا کرتا ہوں. جو پل سے پیچھے جو رستہ تھا جہاں تک گاڑیاں جا رہی تھی، اتنا مٹی، اتنی دھول، اتنے
जो थे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। आप वहाँ पे गए होंगे, मैं इससे मना ही नहीं करता, लेकिन मैं वहाँ गया हूँ और मैं समझता हूँ कि वो जलसा गाह की जगह नहीं थी जो इन्होंने हमें दी जबरदस्ती। जब हम मीनार पाकिस्तान की मांग रहे हैं, जब दूसरे लोगों को मीनार पाकिस्तान की जगह मिल सकती है, ये आपका पॉइंट ठीक है, ये आपका पॉइंट तो हमें मीनार पाकिस्तान की जगह क्यों नहीं दे रही? लेकिन जितनी तादाद कान्हा जलसे में मौजूद थी, आपको नहीं लगता कि अगर इतनी तादाद मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की होती तो आप लोगों का तो बड़ा मामला खराब हो जाना था? क्योंकि मैं तो बड़ा मायूस हूं। मैं तो कहता हूं कि हमने 5 सितंबर की दोबारा इजाजत मांगी है ना, आप हमें इजाजत दिला दें। हाँ जी, 5 अक्टूबर की, सॉरी, हमने इजाजत मांगी है, आप हमें इजाजत दिला दें तो आप देखें कि हमारा कितना वर्कर और कैसे आता है और हमारा जलसा कैसे होता है। आप इस चीज को क्यों नहीं देख रहे कि काने की इजाजत जो हमें मिली है वो रात के 10 बजे हमारी जो है हमें फाइनल हुई है और अगली दोपहर 3 से 6 तक का हमें टाइम दिया गया था। मुझे ये इतने में तो एक कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकती इतने टाइम की उसके ऊपर। अब जब हमने इलेक्शन बात है, लेकिन फिर भी चीजें बेहतर अरेंज हो सकती थी अगर आप लोगों की विद इन पार्टी आप लोगों के मामला खराब ना होते और लोग आपस में वेल कनेक्टेड होते, मैनेज चीजों को ठीक कर रहे होते, तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर तरीके से आप उस जलसे को आज भी उसको कर लें। और मैं चैलेंज करता हूं तमाम पार्टियों को कि जितना जलसा हमने, बड़ा जलसा हमने किया है, ये सियासी पार्टियां जो हैं ये जलसा इसी जगह पे, इसी जगह पे कर ले। ये 10 दिन का हम इनको टाइम देते हैं। नून लीग का होता ना बाजी, मैं कहता बहुत बड़ा जलसा था। ये जलसा पीपल्स पार्टी का होता लाहौर में, मैं कहता बहुत बड़ा जलसा था। चूंकि ये जलसा तहरीक इंसाफ का था, हमने माजी में तहरीक इंसाफ के बड़े जलसे देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, समझता हूं कि ये तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाकाम जलसा। मैं आपको आज नहीं, बिल्कुल नाकाम जलसा नहीं था। हम बाकी जितने भी उसको देखते हैं वो बड़ा कामयाब और बड़ा जबरदस्त जलसा था। मैं आज भी कह रहा हूं कि हम 5 अक्टूबर का टाइम मांग रहे हैं, हमें मीनार पाकिस्तान में अब भी अब हम क्यों कर रहे हैं 5 अक्टूबर में दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा मीनार पाकिस्तान का जो जलसा होगा वो पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे इमरान खान आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है तो अवाम जो है, हमारे वर्कर जो है उसके इमरान खान के कहने पे पहुंच गए। जिस तरह से एहतजाज का जो सफर है, मैं इसके ऊपर आपके पास आगे चल के आता हूं। मैं पहले बाकी मेहमानों से इसके ऊपर बात कर लूं। जुल्फिकार अली बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी आवाजें बुलंद करती है कि हम डेमोक्रेसी के लिए हम किसी भी चीज को जो है वो नहीं देखेंगे। अब फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप कहते हैं जी कि हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के बानी है और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन भी हमारी जिम्मेदारी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी शख्स का कि वो जलसा करे या पॉलिटिकल पार्टी का वो एहतजाज करे, वो जलसा करे। आपकी कोalition में जो हुकूमत है वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर भी, वो नहीं अलाउ कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रिंसिपली कहां खड़ी है इस मामले के ऊपर? हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी अवामी पार्टी है और वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बिलीव करती है और वो समझती है कि तमाम सियासी जमातों को जलसे जुलूस का राइट होना चाहिए। ये उनका आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। इस पे इनको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए। हम कभी भी किसी जमात को अगर रोका जाएगा या कहीं दबाने की कोशिश की जाएगी, पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी इकदाम की हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में भी और पंजाब गवर्नमेंट में भी कोलिशन पार्टनर नहीं है, बट के पीपल्स पार्टी ने फेडरल गवर्नमेंट में वोट देके, मतलब आप हैं तो गवर्नमेंट बेंचेस पे ना, आप हैं तो गवर्नमेंट बेंचेस पे, बिल्कुल गवर्नमेंट बेंचेस में होना और हुकूमत के अंदर साथ बैठना एक बिल्कुल फर्क चीज है। और पंजाब के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट PMLN की गवर्नमेंट है। उनको तो हमारे वोट भी नहीं चाहिए थे, वो उनके वोट भी पूरे थे। तो लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी को फंडामेंटल राइट्स किसी को नहीं दिए जा रहे, किसी को उसकी जो एक आईनी उसका हक है वो उसको नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों खुद को मतलब अपनी पोजीशन को बराह रास्त आकर क्लियर नहीं करती कि भाई हम तो चाहते हैं कि अगर किसी का लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको मिलना चाहिए। तो आप अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि ठीक है तहरीक इंसाफ मांग रही है, जलसे की इजाजत इनको दें। देखिए, बात यह है कि ये जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जब भी कोई सियासी पार्टी राइट ऑफ
पब्लिक मीटिंग करेगी और उसके लिए इजाजत मांगेगी, पीपल्स पार्टी कभी भी उसको ना नहीं करेगी। लेकिन माजी के अंदर आपने देखा है कि पीटीआई के कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर, सालमियत के ऊपर, इदारों के ऊपर एक ऐसा हमला किया गया है, उसकी वजह से तमाम इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज और आजकल के जो टेररिज्म के वाकयात बढ़े हैं उसके ऊपर सब लोग जो है सोच विचार में मुब्तला हो जाते हैं कि लेकिन उसके बावजूद इनको जो है जगह प्रोवाइड की गई है और इनको इजाजत दी गई है। तो मैं नहीं समझता कि इनको कोर्ट तक जाना चाहिए था, इनको इंतजामिया को इनके साथ ही बातचीत करके इनको इजाजत दे देनी चाहिए थी। आप अली भाई खुद लाहौर रहते हैं, आप खुद लाहौर में रहते हैं, आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आज़मा बुखारी साहिबा ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें की कि जी लाहौर खुला है, कहीं पे कंटेनर्स नहीं लगे, हुकूमत ने किसी तरह कोशिश नहीं की इनको जो है वो तंग करने की जलसे के हवाले से? हैदर साहब, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब भी कोई पार्टी हुकूमत में होती है वो दूसरी पार्टी को तंग ना करे। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो खुले दिल के साथ इजाजत देती है, जो कि चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर भी कराची में लोग आके बैठ जाते हैं और सड़क ब्लॉक कर देते हैं और उनको फिर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, ट्रैफिक के मामलात की वजह से बड़ी मुश्किल उठाना पड़ता है। अदरवाइज तो आप देखें कि यहाँ पे अगर बातचीत के जरिए तमाम सियासी फरीकैन बातचीत के जरिए अपने मसाइल का हल निकालें, आज जिस क्रॉस रोड से पाकिस्तान गुजर रहा है, जितने चैलेंजेस दरपेश हैं, हम इससे बहुत बेहतर हालात के अंदर जा सकते थे। ठीक हो गया। लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन उससे पहले मैं नईम करीम साहब की तरफ आऊंगा। नईम भाई, मतलब यू आर मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बट अनफॉर्चुनेटली योर पार्टी इज नॉट सर। वो आप लोग ना किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर कुछ कर रहे हैं, ना किसी का कोई लीगल राइट है उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं। जिस तरह जुल्फकार भाई ने भी कहा कि नेचुरली फिनोमेना है, कोई भी हुकूमत हो वो अपोजिशन को तंग करती है, लेकिन सर इस हद तक तंगी, कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दो, मवेशी मंडियों में जाके जलसों की जो है वो इजाजत दी जाए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों ने सदा इक़्तिदार में रहना है? हैदर भाई, बात ये आपको बताइए होता है उसमें ठीक है, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट जरूर करता हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल, बात यह है कि जो जमहूरी हक है किसी का भी, किसी पार्टी का भी, किसी अवाम का जो जमहूरी हक है उसको देना चाहिए। बात है कि हम एक आसान लफ्जों में कहते हैं ना कि ये मैदान और ये गज और ये मैदान एक मिसाल है, आप दें उनको। ठीक जाने से पहले मैं एक बात करूंगा कि माशाल्लाह पीटीआई के बहुत सारे नुमाइंदे, मतलब 70 के करीब मेरे MNAs हैं, इसी तरह उनके सेनेटर्स हैं, पंजाब हुकूमत में उनके लोग हैं, इसी तरह 100 के करीब उनके MPs हैं। तो जब पार्लियामेंट बन जाती है और पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड लोग आ जाते हैं तो चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर पहले तो बात करें। अगर तो पार्लियामेंट के अंदर बात उनकी नहीं सुनी जाती है, जो भी उनके मसले हैं वो डिस्कस नहीं किए जाते, डायलॉग्स नहीं होते, तो तब जाके लोग सड़कों पे आते हैं, जब वो जाके जो है वो जलसों में जाते हैं, वो एक एहतजाज में जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि ऐसी क़यामत नहीं आ गई, ऐसा वो नहीं आया कि इनको एकदम निकल के और 2 दिन के नोटिस पे, 4 दिन के नोटिस के ऊपर जलसों में चले जाना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमारा पहला जो बेस है वो है हमारा पार्लियामेंट, जहाँ हमें बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं भी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन आप जो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हम फाइट इस चीज की कर रहे हैं, हमारा मैंडेट हमें मिले तो फिर हम पार्लियामेंट में जाकर बैठे, फिर हम पार्लियामेंट में जाकर आपसे बात करें। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसों से एहतजाज की तरफ बढ़ रही है, ये एहतजाज हमने माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे जो आज तक सफ़र भी कर रही है उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो अब ये एहतजाज किस तरह होंगे और क्या अब ये सिलसिला आगे सिर्फ एहतजाजों का ही रहेगा या वापसी को जलसों की तरफ होगी, कोई इस तरह का कुछ सिलसिला आगे बढ़ सकता है? इसको ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, कहना चाहिएगा। स्टे विद अस।